परमेश्वर ने हमें हमारी प्रार्थना सभा के 9वें दिन में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सब भलाइयों और आशीषों को स्मरण करते हुए जो उन्होंने इन दिनों में हमें प्रदान की है। चाहे हम कितना भी चाहें या प्रयत्न करें, कभी कभी हमारे जीवन को ऐसी आशीषों को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिलता। प्रभु के साथ एकता में रहना आनंद है, परमेश्वर के विषय में विचार करना आनंद है, परमेश्वर को जानना आनंद है। इसलिए आइए उस महान आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उन्होंने हमें प्रदान की है। इन दिनों में आपने जो महान ध्यान, समर्पण और प्रार्थना दिखाई है, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम में आपको धन्यवाद और सराहना प्रकट करता हूं। आज हमारी प्रतीक्षा का 9वां दिन है। कल 10वें दिन हम पेंटेकोस्ट के पर्व को मनाएंगे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बार फिर सामर्थ्य पूर्वक संपूर्ण कलीसिया को भर दे। परमेश्वर की संतानों ने जो आत्मा की परिपूर्णता, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण, कॉन्फर्मेशन के द्वारा प्राप्त की है, वह फिर से प्रज्वलित हो जाए। वह हमारे भीतर एक जीवित अनुभव बनना चाहिए, वह हमारी शक्ति और सामर्थ्य बनना चाहिए, वह हमारे जीवनों में प्रकट होना चाहिए। हमें इसके लिए लालसा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम अभिलाषा करें कि परमेश्वर हमें एक दृढ़ और सामर्थी वचन प्रदान करें। प्रभु, यदि मैं अब तक आरंभ नहीं कर पाया हूं तो आज आरंभ करने में मेरी सहायता कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर के लिए संख्याएं कोई विषय नहीं है, दिन कोई विषय नहीं है, समय कोई बाधा नहीं है। परमेश्वर के लिए विषय केवल एक ही है, हमारे हृदय की दशा और हमारे समर्पण की गहराई। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए आइए आज हम स्वयं को पूर्णतः उन्हें समर्पित करें। हमारे सामने लगभग 24 घंटे हैं। वह परमेश्वर के लिए पर्याप्त से भी अधिक हैं। कार्य करने के लिए परमेश्वर को अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। अतः यदि आपने अब तक इस प्रार्थना सभा के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं की है तो आज से प्रार्थना करना आरंभ कीजिए, इसी क्षण से आरंभ कीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप आत्मा की आशीष की एक विशेष परिपूर्णता का अनुभव करें। इस समय आइए हम स्वयं को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। प्रभु, हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपको समर्पित करते हैं। हम अपने शारीरिक शरीरों को अर्पित करते हैं। हम अपनी 5 इंद्रियों को समर्पित करते हैं। हमारी आंखें, कान, जीभ और स्पर्श, हम अपनी भीतरी शक्तियों को समर्पित करते हैं। हमारी बुद्धि और इच्छा शक्ति, हमारा विवेक और विचार, हमारी स्मृतियां, हमारी कल्पना, हमारा मन और आत्मा। आपकी उपस्थिति हमारे हृदय और मन के प्रत्येक भाग को भर दे। हम अब अपने शरीरों को पूर्णतः पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम स्वयं को दीन करते हैं और अपनी आत्माओं को आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। हम उनके प्रियजनों को आपके सामने उठाते हैं, उनके जीवन साथी, माता पिता और बच्चे, उनके भाई बहन और उनके संपूर्ण वंश। हम उनके अतीत और उनसे जुड़े हुए हजारों लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपकी वह उपस्थिति जो सब वस्तुओं को नया करती है, प्रत्येक हृदय को भर दे। आमीन। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की महान दया का धन्यवाद करते हुए आइए हम आज के वचन चिंतन में प्रवेश करें। आज के विषय की पृष्ठभूमि के रूप में हम 3 पवित्र शास्त्र के अंशों को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 18। हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। यीशु नासरत में आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। वह सप्त के दिन आराधनालय में गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हुए। उन्हें भविष्यद्वक्ता यशायाह की पुस्तक दी गई। उन्होंने उसमें से पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। अभिषेक। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह है अभिषेक। एक ऐसा शब्द जिसे हम बार बार पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के संदर्भ में सुनते हैं, वह है अभिषेक।
वास्तव में ये क्या है? अभिषेक में क्या घटित होता है? अभिषेक का वास्तविक अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन अभिषेक के विषय में क्या कहता है? आज हम इसका गहन अध्ययन करेंगे। आपको अपनी बाइबल के साथ तैयार रहना चाहिए, नोट्स लेने के लिए भी तैयार रहिए। यदि आप सावधानी पूर्वक ध्यान देंगे तो जब तक वचन की यह सेवा समाप्त होगी, एक अभिषेक हमें भर देगा। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभु कहते हैं, उसने मुझे दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किया है, निर्धनों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक। यीशु कहते हैं कि उनकी सेवकाई पवित्र आत्मा के अभिषेक में होती है। आइए एक और पवित्र शास्त्र पढ़ें, प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 38। कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया और कैसे वह भलाई करते और उन सब को चंगा करते हुए फिरते थे जो शैतान से पीड़ित थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। ध्यानपूर्वक पढ़िए, कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया। उन्हें कैसे अभिषिक्त किया गया? उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया गया, उन्हें सामर्थ्य से अभिषिक्त किया गया। उस अभिषेक को प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने भलाई की। इसलिए भलाई करने के लिए अभिषेक आवश्यक है। उन्होंने उन लोगों को चंगा किया जो शैतान से पीड़ित थे। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अभिषेक आवश्यक है। क्या आप समझते हैं? परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया। परिणाम स्वरूप वह भलाई करते और शैतान से पीड़ित लोगों को चंगा करते हुए फिरते थे। यही अभिषेक है। तीसरा पवित्र शास्त्र 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 27। जो अभिषेक तुमने मसीह से प्राप्त किया है वह तुम्हें बना रहता है और तुम्हें आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। उसका अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है। 3 बातें कही गई। तीसरी बात, जो अभिषेक तुमने मसीह से प्राप्त किया है। अब जब वचन तुम कहता है तो उसका अर्थ हम सब हैं। यह वही अभिषेक है जो हम मसीह से प्राप्त करते हैं। जो अभिषेक हमने मसीह से प्राप्त किया है वह हमें सब बातें सिखाता है, इसलिए किसी और के सिखाने की आवश्यकता नहीं। उसका अभिषेक सब कुछ सिखाता है। सुसमाचार में यीशु घोषणा करते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किया है। यही वही अभिषेक था जो यीशु पर ठहरा हुआ था। प्रेरित समझाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को अभिषिक्त किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, और परिणाम स्वरूप वह भलाई करते हुए फिरते थे, उन सब को चंगा करते हुए जो शैतान से पीड़ित थे। यही यीशु की सक्रिय सेवकाई थी। फिर प्रेरित संत यूहन्ना कहते हैं कि यही वही अभिषेक तुम्हें भी दिया गया है, और वह समझाते हैं कि यह अभिषेक क्या करता है। और क्योंकि वह तुम्हारे भीतर निवास करता है, वह केवल तुम्हारे कार्यों को सामर्थ्य नहीं देता, वह तुम्हें सब बातें सिखाता भी है। मैंने इन पदों को प्रस्तावना के रूप में चुना क्योंकि आज हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह है अभिषेक। मैंने इन अंशों को इसलिए साझा किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बाइबल इस शब्द का विभिन्न संदर्भों और अर्थों में कैसे उपयोग करती है। हमारी प्रार्थना सभाओं में अभिषेक एक ऐसा शब्द है जिसे हम बार बार सुनते हैं, परंतु इसका अर्थ क्या है? जब बाइबल इस शब्द का उपयोग करती है तो उसका वास्तविक आशय क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस अभिषेक के द्वारा वास्तव में हमारे भीतर क्या प्रवाहित हो रहा है? क्या यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इसे वास्तव में समझें? इसे समझने के लिए हमें कुछ समय के लिए पीछे लौटना होगा। इस अर्थ की जड़ को खोजने के लिए हमें पुराने नियम में लौटना होगा। बाइबल में अभिषेक शब्द का मुख्यतः उपयोग तेल उंडेल कर किए जाने वाले अभिषेक समारोह को वर्णित करने के लिए किया गया है। इसलिए जब भी आप अभिषेक शब्द सुने तो आपके मन में सबसे पहले यह विचार आना चाहिए, तेल से अभिषेक। हम इसका पहला उल्लेख याकूब की कथा में देखते हैं। जब वह एसाव से बचकर अपने मामा के घर भाग रहा था, तब वह बैतेल नामक स्थान पर रुका। उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर सोया। परमेश्वर का एक महान दर्शन प्राप्त करने के बाद याकूब जाग उठा और उसने घोषणा की, निश्चय ही यहोवा इस स्थान में है
उस भेंट को स्मरणीय बनाने के लिए उसने उस पत्थर को लिया जिस पर वह सोया था, उस पर तेल उंडेला और उसका अभिषेक किया। बाइबल में तेल से अभिषेक का यही पहला उल्लेख है। परंतु आइए हम अपने विषय के केंद्र तक पहुंचे। यह अभिषेक क्या है? सबसे पहले और मुख्य रूप से यह तेल के साथ किया जाने वाला अभिषेक है। बाइबल में अभिषिक्त होने का शाब्दिक अर्थ है किसी के सिर पर तेल उड़ेला जाना। यही इसका प्राथमिक अर्थ है। इसलिए जब हम उस अभिषेक की बात करते हैं जो तुमने मसीह से प्राप्त किया है, तो उसका अर्थ है कि मसीह ने तुम्हारे सिर पर एक पवित्र तेल उड़ेला है। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उसी प्रकार उतरा है जैसे सिर पर तेल उड़ेला जाता है। ये एक ठोस अनुभव है। ध्यान से सुनिए, ये एक ठोस अनुभव है। ये केवल कोई अस्पष्ट भावना या कल्पना की उपज नहीं है। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो कल हम समझाएंगे कि ऊपरी कक्ष में क्या हुआ था और तब आप इसे स्पष्ट रूप से देखेंगे। ये कोई भावना नहीं, ये एक वास्तविक सत्य है, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। यह कोई अमूर्त वस्तु नहीं है जो कहीं बादलों में तैर रही हो। ये एक वास्तविक जीवित अनुभव है जिसे आप वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप अपने सिर पर तेल उड़ेलने की शारीरिक अनुभूति को महसूस करते हैं, उसी प्रकार इस आत्मिक अनुभव में भी वही वास्तविकता का बोध होता है। इसलिए इसे अपने मन में स्थिर रखिए। तेल के साथ अभिषेक। अब वे कौन लोग थे जिन्हें इस प्रकार अभिषिक्त किया जाता था? पुराने नियम में 3 विशेष प्रकार के लोग थे। समय की सीमा के कारण मैं प्रत्येक पद पर नहीं जा सकता, परंतु निश्चिंत रहिए कि जो कुछ मैं साझा कर रहा हूं वह सब परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इन 3 समूहों का अभिषेक किया जाता था। पहला, राजा। उदाहरण के लिए शाऊल, दाऊद, सुलेमान और येहू। जब उन्हें राजा चुना जाता था तब परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनके सिर पर तेल उड़ेलता था। दूसरा समूह जिसे परमेश्वर ने तेल से अभिषिक्त करने की आज्ञा दी थी, याजक। मूसा ने हारून और उसके पुत्रों के सिर पर तेल उड़ेलकर उनका अभिषेक किया। और तीसरे हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं का भी इस प्रकार तेल से अभिषेक किया जाता था। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र में हम भविष्यद्वक्ता एलीशा को देखते हैं जिन्हें विशेष रूप से बुलाया और अभिषिक्त किया गया। अतः सबसे पहले अभिषेक का अर्थ है तेल से किया गया अभिषेक। दूसरा, पुराने नियम में यह अभिषेक 3 समूहों के लिए सुरक्षित था, राजा, भविष्यद्वक्ता और याजक। अब पुराने नियम में और क्या कहा गया है? जब बाइबल अभिषेक की बात करती है तो वह विशेष रूप से अभिषेक के तेल पर बल देती है। आप सोच सकते हैं हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि पुराना नियम छाया है और नया नियम वास्तविकता। वास्तविकता की परिपूर्णता को समझने के लिए हमें पहले उस छाया को समझना होगा जो उसकी ओर संकेत करती थी। पुराने नियम में परमेश्वर ने मानो छाया के रूप में वह सब प्रकट किया जो वह नए नियम में अपने बच्चों के लिए पूर्ण करना चाहते थे। जो कुछ परमेश्वर आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए करना चाहते थे वह सब पुराने नियम में चिन्हों, प्रतीकों, समानताओं और छायाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को समझना चाहते हैं तो हमें पहले तेल के अभिषेक को समझना होगा जो उसका पूर्वाभास है, तभी यह स्पष्ट होगा। अर्थ की स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हमें पुराने नियम की ओर जाना होगा। इसी कारण यह विषय लिया जा रहा है। आइए निर्गमन की पुस्तक को देखें। मैं अध्याय 29 पद 1 से पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, तू उन्हें याजकाई के लिए मेरे लिए पवित्र करने को यह कर, 1 बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, अखमीरी रोटियां, तेल से गूंधा हुआ मैदा और तेल से चुपड़ी हुई पतली रोटियां बनाना, इन्हें उत्तम गेहूं के आटे से बनाना। पद 4, तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना और उन्हें जल से स्नान कराना। हारून को अंगरखा पहनाना, एपोद का बागा, एपोद और छाती का पटुका पहनाना, एपोद को उसकी बुनी हुई पेटी से कसना, उसके सिर पर पगड़ी रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट रखना। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर उंडेलना और उसका अभिषेक करना।
यही मेरा अभिप्राय था जब मैंने तेल से अभिषेक की बात की। यही अभिषेक का तेल है। देखिए पद 7 निर्गमन 29 पद 7, तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेलना और उसका अभिषेक करना। यही मैं अब तक समझाता आया हूं, तेल से अभिषेक। अब यह तेल कैसे बनाया जाता है इसका वर्णन निर्गमन अध्याय 30 में है। अब आइए निर्गमन अध्याय 30 पद 22 से देखें। यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम मसाले ले, 500 शेकेल बहता हुआ गंधरस, 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, 250 शेकेल सुगंधित नरकट, 500 शेकेल कासिया जो पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार हो, और 1 हीन जैतून का तेल। इन्हें मिलाकर पवित्र अभिषेक का तेल बनाना, एक सुगंधित मिश्रण जो गंधी के काम के अनुसार हो, यही पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वचन आगे कहता है, तू इससे मिलाप वाले तंबू, साक्षी पेटी, मेज और उसके सब पात्रों, दीवट और उसके सामान, धूप वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सब पात्रों और हौज तथा उसके पाए का अभिषेक करना। अब मेरी ओर देखिए और ध्यान से सुनिए। यह अभिषेक का तेल वस्तुओं पर भी छिड़का जाता है और व्यक्तियों पर भी। यही यहाँ कहा जा रहा है। मिलाप वाले तंबू की प्रत्येक पवित्र वस्तु पर यह तेल छिड़का जाना चाहिए, और जब यह अभिषेक का तेल इन वस्तुओं पर छिड़का जाता है तो क्या होता है, वे पवित्र हो जाती हैं। पुराने नियम में पवित्र किया जाना अर्थात समर्पित किया जाना, किसी वस्तु को पवित्र करना या समर्पित करना अर्थात उसे परमेश्वर के लिए अलग कर देना, अर्थात अब वह सामान्य उपयोग के लिए नहीं रही, वह परमेश्वर की हो गई। इस पर विचार कीजिए। जैसे ही दीपाधार इस पवित्र तेल से अभिषिक्त किया जाता है, वह सदा के लिए परमेश्वर के लिए अलग कर दिया जाता है। उस क्षण से वह केवल उसी का है, मनुष्य का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। पुराने नियम में व्यवस्था इतनी कठोर थी कि यदि कोई परमेश्वर की वस्तु को ले लेता तो उसे मृत्यु दंड तक भुगतना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वह वस्तु अब परमेश्वर की संपत्ति है, वह पवित्र है। इसी कारण हम भजन संहिता और इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। दे तो पोतो। अभिषिक्त लोग किसके हैं? वे परमेश्वर के हैं। वे सब, प्रत्येक व्यक्ति जो अभिषिक्त किया गया है, यह केवल याजकों के लिए नहीं है। वे सब जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वे किसके हैं? वे परमेश्वर के हैं। अब इसे स्पष्ट रूप से समझिए, जो कुछ अभिषिक्त है वह परमेश्वर का है। प्रत्येक अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर का है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश आते हैं। निर्गमन 30 कहता है, तू इस पवित्र अभिषेक के तेल से मिलाप वाले तंबू और साक्षी पेटी का अभिषेक करना। तू उन्हें पवित्र करना ताकि वे परम पवित्र हों। जो कोई उन्हें छुएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। तू हारून और उसके पुत्रों का भी अभिषेक करना और उन्हें अलग ठहराना ताकि वे मेरे लिए याजकाई करें। इस्राएलियों से कहना, यह पी दर पी मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल रहेगा। इसे किसी साधारण मनुष्य के शरीर पर न उड़ेला जाए। जब परमेश्वर कहते हैं इसे साधारण लोगों पर न उड़ेला जाए, तो वह हमें बता रहे हैं कि यह एक विशेष तेल है। यह सामान्य उपयोग के लिए नहीं है। इसका अर्थ है कि अभिषेक का एक असाधारण मूल्य है। इसे किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं लिया जा सकता। पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुमूल्य है। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक का आदर करना चाहिए और हमें अभिषिक्त जनों का भी सम्मान करना चाहिए। यही बाइबल की मूलभूत समझ है। ध्यान से सुनिए, जब यह कहा जाता है इसे किसी साधारण मनुष्य पर न उड़ेला जाए, तो इसका यह भी अर्थ है कि हमें इसे लापरवाही या हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। मैंने लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में हल्के ढंग से बोलते हुए सुना है।
जिन बातों को आप नहीं समझते उनके विषय में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अभिषेक का उपहास करते हैं। मैंने लोगों को इसे तुच्छ समझते हुए देखा है। कुछ लोग तो उन लोगों को भी मूर्ख समझते हैं जो इसकी प्रतीक्षा करते हैं। परंतु यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हल्केपन से लिया जाए। यदि आपका हृदय परमेश्वर के आत्मा पर अधिक ध्यान देने के लिए खुला है तो यह अभिषेक आप पर उंडेला जाएगा। पवित्र आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे अन्य बातों की तरह लिया जाए, वह पवित्र है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी, न इस युग में और न आने वाले युग में। इसीलिए जिन बातों को आप नहीं समझते उनके विषय में, विशेषकर पवित्र आत्मा से संबंधित विषयों में, कुछ नहीं, इससे आदर के साथ ग्रहण किया जाना चाहिए। यदि कोई इसे उचित सम्मान देता है तो उसका उपहास मत कीजिए और उसे तुच्छ मत ठहराइए। इसी का अर्थ है जब कहा जाता है इसे किसी साधारण व्यक्ति पर न उड़ेला जाए। जैसा कि यीशु ने भी कहा, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। इन बातों को उन्हीं के साथ साझा किया जाना चाहिए जो इनके मूल्य को समझ सकते हैं। इसे लापरवाही से मत लीजिए, यह पहला बिंदु है। अब निर्गमन अध्याय 30 पद 33 में दूसरी चेतावनी को देखिए, जो कोई इसके समान इत्र बनाए और जो कोई इसे किसी पराये पर लगाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। और इससे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, इसी विधि से कोई और तेल मत बनाना। इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हें झूठा अभिषेक उत्पन्न नहीं करना चाहिए। किसी नकली तेल को मत बनाओ। उस अभिषेक का ढोंग मत करो जो वास्तव में तुम्हारे पास नहीं है। उसका परिणाम क्या है? वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति काट डाला जाएगा। परमेश्वर की प्रजा के बीच उसका कोई स्थान नहीं होगा। चेतावनी स्पष्ट है, ऐसे अभिषेक का दावा मत करो जो वास्तविक नहीं है। झूठा आत्मिक अनुभव उत्पन्न मत करो। लोगों को यह दिखाकर धोखा मत दो कि कोई अभिषेक है जबकि वास्तव में नहीं है। अभिषेक बहुमूल्य है। सच्चा अभिषेक परमेश्वर द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए। मनुष्य उसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं कर सकता। हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 10 में इसका खतरा देखते हैं। जब हारून ने प्रार्थना की और बलिदान चढ़ाया तब स्वर्ग से सच्ची आग उतरी और बलिदान को भस्म कर गई। परंतु उसके पुत्र नादाब और अबीहू ने क्या किया? वास्तविक आग को देखने के बाद उन्होंने अपनी स्वयं की आग उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने धूपदान लिए, उनमें पराई आग डाली और उसे यहोवा के सम्मुख चढ़ाने लगे। और क्या हुआ? स्वर्ग से आग उतरी और उन्हें भस्म कर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठी आग अर्पित की थी। आज भी हमारे लिए यही चेतावनी बनी हुई है। झूठी आग उत्पन्न मत करो, नकली अभिषेक मत बनाओ। जहां अभिषेक नहीं है वहां अभिषेक होने का ढोंग मत करो। उस वस्तु को अपने बल पर उत्पन्न करने का प्रयास मत करो जिसे केवल पवित्र आत्मा ही प्रदान कर सकता है। यह अत्यंत गंभीर विषय है। पवित्र आत्मा को कभी भी हल्केपन से नहीं लिया जाना चाहिए। इसे साधारण लोगों पर न उंडेलो और इसे अन्य वस्तुओं के साथ मिश्रित मत करो। अब आइए देखें कि जब यह अभिषेक का तेल किसी व्यक्ति पर आता है तब क्या होता है। अब हम भजन संहिता से 4 पदों को देखेंगे ताकि समझ सकें कि जब यह अभिषेक का तेल हम पर उतरता है तब कौन कौन से अनुभव घटित होते हैं। भजन संहिता अत्यंत सुंदर रीति से प्रकट करती है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति विश्वासियों पर कैसे उतरती है। आइए भजन संहिता 23 पद 5 की ओर चलें। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर आता है तब तुम्हारा हृदय उमड़ने लगता है। नए नियम में इसका एक समानांतर पद है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यदि ऐसा है तो नए नियम के प्रकाश में कटोरा क्या है? कटोरा हृदय है। जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर गिरता है तब तुम्हारा हृदय उमड़ने लगता है। जीवन के जल की नदियां उसके भीतर से बह निकलेंगी। जब अभिषेक आता है तब हृदय उमड़ उठता है।
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा सब उमड़ पड़ेंगे। इन्हें आत्मा के फल कहा जाता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास योग्यता और संयम, ये सब उमड़ पड़ेंगे। कल हमने इसी पर मनन किया था। तुम एक नदी बन जाओगे, जीवन के जल की नदियां तुम्हारे हृदय से बह निकलेंगी। अतः जब अभिषेक आता है तब उसका परिणाम भी होता है। अभिषेक कोई मौन वस्तु नहीं है, उसका फल संसार को दिखाई देगा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस उमड़ते हुए कटोरे की एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है। जब कोई अतिथि तुम्हारे घर आता है और तुम खुले हृदय से उसका स्वागत करते हो तो अपने आनंद और सम्मान के चिन्ह के रूप में तुम उसका प्याला भर देते हो। जब तुम पेय डालते हो, जुफुटिए जुफुटिए चुपटिए दाखरस उंडेलते हो के तो उसे किनारे तक भर देते हो, यहां तक कि वह छलकने लगे। परंतु यदि जो अतिथि आया है वह तुम्हें प्रिय नहीं है तो तुम उसे केवल आधा प्याला दाखरस दोगे। यह उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है। यह उनके जीवन ढंग और रीति रिवाजों को दर्शाता है। इसीलिए जब कहा जाता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि जो आया है उससे तुम्हें प्रसन्नता है। यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति के कारण तुम्हारा हृदय वास्तव में आनंद और प्रसन्नता से भर गया है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय पूर्णतः भर गया है। और उस परिपूर्णता के चिन्ह के रूप में जब तुम प्याले में उंडेलते हो तो उसे इस प्रकार भरते हो कि वह छलकने लगे। अब आगे आइए भजन संहिता अध्याय 45 पद 7 को देखें। यह एक और पद है जो अभिषेक के तेल के विषय में बोलता है। भजन संहिता 45 पद 7, तू धर्म से प्रेम रखता है और दुष्टता से बैर करता है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर आनंद के तेल से तेरा अभिषेक किया है। यदि तुम धर्म से प्रेम रखते हो, यदि तुम पाप से घृणा करते हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। ऊंचा उठाए जाने का केवल एक ही मार्ग है, पवित्रता की लालसा रखो। तब क्या होता है? आनंद का तेल। जब अभिषेक तुम्हारे सिर पर आता है तब आनंद तुम्हारे हृदय को भर देता है। उदासी, निराशा, भारीपन सब दूर हो जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 क्या कहता है? धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की सभा में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल की धाराओं के किनारे लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। तो भजन संहिता 1 हमें क्या सिखाती है? वह इसी सिद्धांत की बात कर रही है, धर्म से प्रेम करना और दुष्टता को अस्वीकार करना। अब इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? हम जो पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें धर्म से प्रेम और बुराई से घृणा करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु, मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। प्रभु, मेरे क्रोध को कम करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मुझे और अधिक नम्र बनाइए। प्रभु, मुझे दूसरों से अधिक प्रेम करना सिखाइए। मुझ में करुणा बढ़ाइए। मुझे धर्म में बढ़ने में सहायता कीजिए। धर्म ही पवित्रता है। यह परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने की लालसा है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई से इसकी अभिलाषा करने लगता है और इसके लिए प्रार्थना करता है, तब क्या होता है? यही परमेश्वर का वचन भजन संहिता 45 में कहता है। इस कारण परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तुझे दूसरों से बढ़कर ऊंचा उठाएगा और आनंद के तेल से तेरा अभिषेक करेगा। क्या आप इसे देखते हैं? क्या आप ऊंचा उठना चाहते हैं? क्या आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं? क्या आप दूसरों से ऊंचे स्थान पर खड़े होना चाहते हैं? घमंड में नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य में। इसका केवल एक ही मार्ग है। भलाई में बढ़ने की इच्छा रखो, धर्म में बढ़ने की इच्छा रखो। परमेश्वर स्वयं तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा केवल अधिक सामर्थी बनने की है, दूसरों को प्रभावित करने की है, चिन्ह और अद्भुत कार्य करने की है, हाथ उठाकर लोगों को गिराने की है, तो यह सही मनोभाव नहीं है। हाँ, ऐसी बातें हो सकती हैं, वे असंभव नहीं हैं, वे आत्मा के कार्य के भाग के रूप में घटित हो सकती हैं। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, परंतु वही हमारा केंद्र नहीं है, वही हमारा लक्ष्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य लोगों को चकित करना या आश्चर्यजनक कार्य करना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु, मैं आपकी धार्मिकता में और अधिक बढ़ना चाहता हूं। जब तुम इसकी लालसा करने लगते हो तब परमेश्वर तुम्हें दूसरों से ऊंचा उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर किसे ऊंचा उठाते हैं? वे उन्हें ऊंचा उठाते हैं जो पवित्रता में बढ़ने की इच्छा रखते हैं। वे उन्हें ऊंचा उठाते हैं जो भलाई में बढ़ना चाहते हैं। वे उन्हें ऊंचा उठाते हैं जो अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। और वह क्या करते हैं? सब तीन। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़कर आनंद के तेल से अभिषिक्त किया है। भजन संहिता 45:7। क्या आप इसे देखते हैं? आनंद का तेल। अतः जब यह अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर आता है तब तुम्हारे हृदय में क्या प्रवेश करता है? आनंद। जब अभिषेक तुम्हारे सिर पर उड़ेला जाता है तब तुम्हारे हृदय के भीतर आनंद का अनुभव फूट पड़ता है। चिंता, निराशा, गहरा दुख, शिकायत करने की प्रवृत्ति, बेचैनी, हताशा, अवसाद, इन सब के ऊपर यह अभिलाषा रखो कि अभिषेक तुम्हारे सिर पर उतरे। इस लालसा में रहो कि अभिषेक का तेल तुम पर उड़ेला जाए और तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा। देखिए, आनंद का तेल। जब स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी, और जब ऐसा हुआ तब उसने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 47 में उसने गाया, मेरा आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न है। क्या आप इसे देखते हैं? आनंद का तेल उसके हृदय में उड़ेला गया। जब अभिषेक तुम्हारे सिर पर उतरता है तब आनंद का तेल तुम्हारे हृदय में फैलने लगता है। अब आइए एक और भजन संहिता को देखें। भजन संहिता अध्याय 92 पद 10। परंतु तूने मेरे सींग को बनैले सांड के सींग के समान ऊंचा किया है। तूने मुझ पर ताजा तेल उड़ेला है। मेरी आंखों ने मेरे शत्रुओं का नाश देखा है। मेरे कानों ने उन दुष्टों का पतन सुना है जो मेरे विरुद्ध उठे थे। इसका क्या अर्थ है? जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर उतरता है तब परमेश्वर तुम्हें बनैले सांड के सींग के समान ऊंचा उठाते हैं। अर्थात वह तुम्हें ऐसी शक्ति देंगे जिससे तुम अपने शत्रुओं के सामने खड़े हो सको और उन्हें पराजित कर सको। यही शिमशोन के जीवन में हुआ। जब यहोवा का आत्मा उस पर सामर्थ्य पूर्वक उतरा तब उसने एक सिंह को ऐसे चीर डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। यही वह शक्ति है जो अभिषेक लाता है, शत्रु के विरुद्ध खड़े होने और उसे पराजित करने की सामर्थ्य। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। और यह अभिषेक तुम्हें शत्रु के प्रत्येक जाल और प्रत्येक योजना को तोड़ने की सामर्थ्य देता है। यही यह भजन घोषित कर रहा है। मेरी आंखों ने मेरे शत्रुओं का नाश देखा है। तूने मुझ पर ताजा तेल उड़ेला है। और यह आगे कहता है, धर्मी खजूर के वृक्ष के समान फूलेगा फलेगा, वह लबानोन के देवदार के समान बढ़ेगा। वे यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। वे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। वे वृद्धावस्था में भी फल लाएंगे। वे रस से भरे और हरे भरे रहेंगे। क्या आप देखते हैं कि जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर उतरता है तब क्या परिवर्तन आता है? इसी कारण तुम्हें अभिषेक की लालसा करनी चाहिए। यदि अब तक तुम केवल यह प्रार्थना करते रहे हो, प्रभु मेरा अभिषेक कीजिए, बिना इसे पूर्णतः समझे हुए, तो आज से समझ के साथ प्रार्थना करो, प्रभु अभिषेक का तेल मेरे सिर पर उतरने दीजिए। यदि अब तक तुम केवल मेरा अभिषेक कीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए, मेरा अभिषेक कीजिए कहते रहे हो बिना इसकी गहराई को जाने, तो आज से समझदारी के साथ प्रार्थना करो, प्रभु अपना तेल मेरे सिर पर उंडेल दीजिए। तूने मुझ पर ताजा तेल उंडेला है, आनंद का तेल। प्रभु मुझ पर ऐसा तेल उंडेलिए जो मेरे कटोरे को उमड़ने दे। प्रभु मुझ पर ऐसा तेल उंडेलिए जो मुझे बनैले सांड के सींग के समान ऊंचा उठाए। प्रभु मुझ पर ऐसा तेल उंडेलिए जो मुझे आपकी कृपा और उद्देश्य में दूसरों से ऊंचा उठाए। प्रभु वह तेल मुझ पर उंडेला जाए। आइए एक और अंश लें। भजन संहिता 133 पद 1 और 2। देखो यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग मिलकर एकता में रहें। फिर से सुनिए, देखो यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग एक मन होकर रहें। और फिर ये कहता है, यह उस बहुमूल्य तेल के समान है
जो हारून के सिर पर उड़ेला गया, जो उसकी दाढ़ी पर बहता हुआ उसके वस्त्रों के किनारे तक उतर आया। इसका क्या अर्थ है? जैसे अभिषेक का तेल हारून के सिर से बहकर उसके बालों, उसकी दाढ़ी और उसके वस्त्रों तक उतर आया, उसी प्रकार जब अभिषेक आता है तब एकता प्रवाहित होने लगती है। क्या आप यहां संबंध को समझते हैं? जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर उतरता है तब टूटे हुए संबंध पुनः स्थापित होने लगते हैं। प्रभु संबंधों में चंगाई और मेल मिलाप लाते हैं। यही अभिषेक का कार्य है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है तब एकता जन्म लेती है। यदि 10 लोग एक ही स्थान में रहते हों परंतु उनके बीच सहभागिता, सामंजस्य और एकता न हो तो क्या आवश्यक है? पवित्र आत्मा का तेल उन पर उतरना चाहिए, क्योंकि जहां अभिषेक प्रवाहित होता है वहां विभाजन टूटता है, हृदय कोमल होते हैं, प्रेम बढ़ता है और लोग एकता में रहने लगते हैं। हृदयों को एक करना परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। हृदयों में विभाजन उत्पन्न करना अशुद्ध आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा ही लोगों को प्रेम में जोड़ता है। शैतान ही मनुष्यों के हृदयों में विभाजन उत्पन्न करता है। जब अभिषेक का तेल हमारी सहभागिताओं पर उतरता है तब विभाजन की आत्मा चली जाती है। तो फिर विभाजन का समाधान क्या है? केवल सभाएं आयोजित करने से विभाजन दूर नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि बातचीत या संवाद का कोई मूल्य नहीं, परंतु वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। इन सब बातों से बढ़कर पवित्र आत्मा का एक अभिषेक है जो हृदयों को जोड़ता है। उस अभिषेक के उतरने के लिए प्रार्थना करो। इसी कारण मैं इन बातों को समझा रहा हूं ताकि तुम स्पष्ट रूप से समझ सको अभिषेक क्या है और जब अभिषेक का तेल हमारे जीवनों पर उतरता है तब वह क्या परिवर्तन लाता है। यही बातें ये पवित्र शास्त्र हमें प्रकट कर रहे हैं। अब आइए प्रथम शमूएल की पुस्तक अध्याय 10 में पाई जाने वाली एक विशेष घटना पर मनन करें। पवित्र शास्त्र में अभिषेक का तेल उड़ेलने के अनेक उदाहरण हैं, परंतु आज हमारे पास केवल एक पर ध्यान देने का समय है। आइए एक अभिषिक्त व्यक्ति के जीवन को निकट से देखें। आइए उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जिसके सिर पर अभिषेक का तेल उड़ेला गया और उसके साथ साथ चलें। उसके बाद क्या हुआ? उस क्षण से पहले और बाद के जीवन में क्या अंतर आया? इसे देखने से हमें बहुत स्पष्टता प्राप्त होगी। एक शमूएल अध्याय 10 में हम देखते हैं कि शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। इसे पूरी तरह समझने के लिए पहले मैं अध्याय 9 की पृष्ठभूमि बताता हूं। उस समय इजराइल पर न्यायियों का शासन था। शमूएल उसी न्यायियों की पंक्ति में अंतिम थे। वह वृद्ध हो चुके थे। वर्षों ने उन पर अपना प्रभाव डाला था और उनकी आंखों की ज्योति मंद हो गई थी। जब वह उचित रीति से न्याय नहीं कर सके तब शमूएल ने अपने पुत्रों को न्याय नियुक्त किया, परंतु उसके पुत्र असफल सिद्ध हुए। लोग उनसे निराश थे। तब लोग शमूएल के पास आए और बोले, आप तो अच्छे मनुष्य हैं, परंतु आपके पुत्र आपके समान नहीं हैं। हमें अन्य जाति के समान एक राजा दीजिए। जब शमूएल ने इसके विषय में प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उनसे कहा, उन्हें वही दे दो जो वे मांग रहे, जो मार्क्स से प्रियरा फे मार्क्स से थेंस। वे अब भी नहीं समझते कि भविष्य में इस निर्णय का क्या परिणाम होगा, परंतु उन्हें एक राजा मिल जाने दो। फिर परमेश्वर ने प्रकट किया कि वह राजा कौन होगा। उन्होंने शमूएल से कहा, कल एक युवक तुम्हारे पास आएगा। वह क्यों आ रहा था? उसके पिता की गदहियां खो गई थी और उसके पिता ने उसे एक सेवक के साथ उन्हें ढूंढने भेजा था। इस प्रकार शाऊल गदहियों को खोजते हुए आया। हर स्थान पर भटकने के बाद भी जब वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए तब लोगों ने उससे कहा, आज की भाषा में मानो ऐसा कहा गया हो, वहां एक प्रार्थना केंद्र है, वहां जाकर प्रार्थना करो।
इसे ध्यान से सोचिए, वह गदहियों को खोजने आया था। वह परमेश्वर के जन के पास इसलिए आया क्योंकि वह खोई हुई वस्तु को पाना चाहता था, परंतु प्रभु ने उसे अभिषिक्त करके लौटा दिया। और आज भी बहुत से लोग प्रार्थना सभाओं में गदहियों को खोजते हुए आते हैं, अर्थात सांसारिक समस्याओं के उत्तर ढूंढते हुए, परंतु वे अपने जीवन पर अभिषेक का तेल लेकर लौटते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। ध्यान से सुनिए, वृद्ध सेवक ने शाऊल से कहा, पुत्र, यदि हम इसी प्रकार भटकते रहे तो शायद हम कभी गदहियों को नहीं पाएंगे। परमेश्वर के मार्गों की ओर मुड़ो। इसमें एक महान शिक्षा है। चाहे व्यापार में असफलता हो, भटके हुए बच्चे हों, टूटी हुई परिस्थितियां हों या खोई हुई वस्तुएं, तुम उन्हें केवल संसार के मार्गों में दौड़ते रहने से प्राप्त नहीं करोगे। परमेश्वर की ओर मुड़ो, वहीं तुम्हें पुनर्स्थापन मिलेगा। शाऊल को यह सलाह अच्छी लगी। तब शाऊल ने पूछा, हम किसके पास जाएं? क्या यहाँ कोई प्रार्थना का स्थान है? क्या यहाँ कोई भविष्यद्वक्ता है? और लोगों ने उसे बताया, निकट ही एक दृष्टा, एक भविष्यद्वक्ता शमूएल रहता है। तब शाऊल शमूएल से मिलने गया। शमूएल अभी अभी यात्रा से लौटे थे और बलिदान चढ़ाने जा रहे थे। जब उन्होंने शाऊल को देखा तब प्रभु पहले ही उनसे कह चुके थे, जो व्यक्ति गदहियों को खोजते हुए तुम्हारे पास आ रहा है वही है। तुरंत शमूएल ने उसे पहचान लिया। शमूएल ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और गदहियों की व्यवस्था हो जाएगी, परंतु पहले आज रात यहीं ठहरो। शमूएल ने उसे उत्तम भोजन दिया, बलिदान का सबसे उत्तम भाग उसे दिया। उन्होंने उसे ऊपरी कक्ष में ले जाकर सब लोगों के सामने उसका सम्मान किया और शमूएल ने उससे कहा, प्रभु तुम्हारे परिवार का आदर करने जा रहे हैं। फिर अगली सुबह जब शाऊल जाने की तैयारी कर रहा था, तब हम अध्याय 10 में पहुंचते हैं। प्रथम शमूएल अध्याय 10 पद 1 कहता है, तब शमूएल ने जैतून के तेल की एक कुप्पी ली और उसे शाऊल के सिर पर उड़ेला। यह क्या था? यही अभिषेक का तेल था। शमूएल ने तेल शाऊल के सिर पर उड़ेला और उसे चूम कर कहा, क्या यहोवा ने तुझे अपनी विरासत पर प्रधान ठहराकर अभिषिक्त नहीं किया? अब शाऊल, अभिषेक के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? आइए ध्यान से देखें। सबसे पहली बात जो अभिषेक किसी व्यक्ति के लिए करता है वह यह है, परमेश्वर तुम्हें अन्य जीवनों की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को भरोसेमंद मानने लगते हैं। परमेश्वर यह निर्णय लेते हैं कि वह उस व्यक्ति का उपयोग करेंगे। परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य के कार्य के लिए नियुक्त करने लगते हैं। अभिषेक का अर्थ है कि अब परमेश्वर तुम्हें इस पृथ्वी पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के योग्य समझते हैं। तुम परमेश्वर की ओर से बोलोगे, तुम परमेश्वर की ओर से कार्य करोगे। एक ऐसा परिवार जो निराशा के किनारे खड़ा हो, जो फांसी का फंदा पकड़कर अपने जीवन को समाप्त करने को तैयार हो, वहां तुम्हारी उपस्थिति परमेश्वर के स्वर्गदूत की उपस्थिति के समान प्रवेश करेगी। तुम कुछ जीवनों को विनाश के किनारे से वापस ले आओगे। तुम निराशा में जीने वाले लोगों के लिए आशा का इंद्रधनुष बन जाओगे। परमेश्वर तुम्हें अपने बच्चों का रक्षक नियुक्त करेंगे। यही तब होता है जब है। फिर शमूएल कहता है, यहोवा ने तुझे अपनी प्रजा पर प्रधान ठहराकर अभिषिक्त किया है और तू उनका शासन करेगा तथा उन्हें उनके सब शत्रुओं से बचाएगा। अब अगले पद को ध्यान से सुनिए। आज जब तू मुझसे विदा होगा तब बिन्यामीन के क्षेत्र में राहेल की कब्र के पास तुझे 2 पुरुष मिलेंगे। इसे ध्यान से समझिए। अभिषेक यह निर्धारित करेगा कि तुम्हारे मार्ग में कौन आएगा। अब से तुम किससे मिलोगे, किससे बात करोगे, कौन तुम्हारी सहायता करेगा, तुम किन लोगों से जुड़ोगे और कौन तुम्हारे जीवन की यात्रा में प्रवेश करेगा। परमेश्वर का अभिषेक इन सब बातों को दिशा देने लगेगा। शाऊल वहां अपनी इच्छा से अपनी या अपने पिता की इच्छा से आया था, परंतु अब वह आत्मा के निर्देशन में लौट रहा है। यही अंतर है।
जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर की संतान हैं। प्रत्येक परिस्थिति उस जीवन का अनुभव बन जाती है जो निरंतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा संचालित और निर्देशित होता है। जो अभिषेक तुम प्राप्त करने वाले हो वह तुम्हें ऐसा जीवन देगा जो प्रत्येक क्षण आत्मा की शक्ति और उसके सार्वभौम नियंत्रण के अधीन रहेगा। अब आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाने वाली है। भविष्यद्वक्ता शाऊल से कहता है, ठीक 2 पुरुष तुम्हारी ओर आएंगे, न 1 न 3, ठीक 2। क्या आप समझते हैं? इसका अर्थ है कि जब अभिषेक का तेल किसी व्यक्ति के सिर पर उतरता है तब परमेश्वर उसके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं। उस क्षण से परमेश्वर तुम्हारी परिस्थितियों की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। वह निर्धारित करते हैं कि कौन तुम्हारे मार्ग में आएगा, कौन तुमसे बात करेगा, कौन तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा और कौन तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। परमेश्वर तुम्हारे भाग्य के रथ की लगाम अपने हाथ में ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद एक अद्भुत बात घटित होती है। जब अभिषेक का तेल शाऊल पर उंडेला गया तब शमूएल ने उससे कहा, वे तुमसे कहेंगे, जिन गदहियों को ढूंढने तुम गए थे वे मिल गई हैं। हाँ, वही गदहियां जिन्हें तुम खोज रहे थे अब मिल चुकी हैं। और वे यह भी कहेंगे, तुम्हारा पिता अब गदहियों की चिंता नहीं कर रहा, अब वह तुम्हारे लिए चिंतित है और पूछ रहा है, मेरे पुत्र के साथ क्या हुआ। इस पर विचार कीजिए। तुम यहाँ गदहियों को खोजते हुए आए थे, है ना? अब गदहियां मिल गई हैं। यह अभिषेक तुम्हारी चिंताओं का समाधान करेगा। इस क्षण तक क्या तुम्हारे हृदय पर जीवन की गदहियों, सांसारिक चिंताओं और खोई हुई वस्तुओं का ही अब वह विषय समाप्त हो गया। यदि तुम्हारे अभिषेक का विषय निश्चित हो गया तो तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अन्य विषय भी निश्चित हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह सत्य आज तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतर जाए। जब आत्मिक क्षेत्र में कोई निर्णय हो जाता है तब अन्य सब बातों के लिए भी निर्णय हो जाता है। अब तुम्हें गदहियों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह परिस्थिति पहले ही सुलझाई जा चुकी है। क्या आप देखते हैं कि जब तेल उसके सिर पर आया तब क्या हुआ? यह केवल तेल नहीं है, यह परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे अंतरतम पर उतरता है तब सब कुछ होने लगता है। से लेकर जेड तक सब कुछ पूर्ण रीति से क्रम में आ जाता है। गदहियों की व्यवस्था हो जाती है। कौन तुम्हारी ओर आ रहा है? अब सब कुछ तैयार किया जा चुका है, सब कुछ परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित किया गया है। और अब अगली बात आती है, तुम्हारा पिता। यह बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिए। अब तक तुम्हारा पिता कहता रहा, मेरी गदहियां, मेरी गदहियां, मेरी गदहियां खो गई हैं, जाओ और उन्हें ढूंढो, जाकर खोजो। क्या तुमने अब तक उन्हें नहीं पाया? तुम्हारे पिता का मन पूरी तरह गदहियों में लगा हुआ था। उसने अपने ही पुत्र को उन्हें खोजने भेज दिया, यह समझे बिना कि दूर देशों में भेजकर वह दोनों को खो सकता है, गदहियों को भी और अपने पुत्र को भी। एक बुद्धिमान पिता शायद यह कहता, गदहियां जाए तो जाए, मेरा पुत्र सुरक्षित रहे। परंतु उस समय उस पिता के मन में गदहियां पुत्र से अधिक महत्वपूर्ण थीं। और ध्यान से सुनिए, जब तक अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर नहीं उतरता, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम अपने निकट के लोगों के मन में प्रथम स्थान पर नहीं होते। उस स्थान को अन्य बातें घेरे रहती हैं। वह गदहियां हो सकती हैं, वह संसार हो सकता है, वह काम, धन या पद हो सकता है। परंतु जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर उतरता है तब लोगों का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। वही लोग जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा, जिन्होंने तुम्हारी ओर देखकर कहा इससे क्या लाभ, वही लोग कल कहेंगे इसके लिए सम्मान का आसन लगाओ। क्या आप समझते हैं, जिन्होंने तुम्हें व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया था वही तुम्हें अधिकार के आसन पर बैठाएंगे और तुम्हारे सिर पर मुकुट रखेंगे। यही अभिषेक की सामर्थ्य है। जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया था उन्हीं के सामने परमेश्वर तुम्हें राजा घोषित करेंगे। क्या आप इस परिवर्तन को देखते हैं? अब तक पिता चिल्लाता था गदहियां गदहियां, परंतु अब वह क्या कह रहा है? वह पुकार रहा है, ओ मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। यदि गदहियां कभी न भी मिलें तो कोई बात नहीं, मैं केवल चाहता हूं कि मेरा पुत्र मेरे पास लौट आए।
अभिषेक संसार की दृष्टि को तुम्हारे प्रति बदल देता है। इसके बाद भविष्यद्वक्ता शमूएल कहता है, जब तुम ताबोर के बांज वृक्ष तक पहुंचोगे तब वहां तुम्हें 3 पुरुष मिलेंगे जो बैतेल में परमेश्वर की आराधना करने जा रहे होंगे। एक 3 बकरियां लिए होगा, दूसरा 3 रोटियां और तीसरा दाखरस की मशक ली होगा। वे तुम्हारा अभिवादन करेंगे और तुम्हें 2 रोटियां देंगे जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा भोजन, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी दैनिक आवश्यकताएं और तुम्हारा जीवन निर्वाह इस अभिषेक के द्वारा संभाला जाएगा। यह कितना सामर्थी सत्य है। जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर उतरता है, परमेश्वर यह निर्धारित करेंगे कि कौन तुम्हारे मार्ग में आएगा। लोगों का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण बदलने लगेगा और परमेश्वर स्वयं तुम्हारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अब चौथी बात, और आइए शीघ्र आगे बढ़ें। शमूएल आगे कहता है, इसके बाद तुम परमेश्वर के गिबा में पहुंचोगे जहां पलिश्तियों की चौकी है। जब तुम नगर में प्रवेश करोगे तब तुम्हें भविष्यद्वक्ताओं का एक दल मिलेगा जो ऊंचे स्थान से उतर रहा होगा। उनके आगे वीणाएं, डफ, बांसुरियां और सितार होंगे और वे भविष्यवाणी कर रहे होंगे। भविष्यद्वक्ता कहता है, तुम परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचोगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम उन स्थानों तक पहुंचोगे जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आज तक तुम बाजारों, सड़कों, गलियों और जंगलों में भटकते हुए खोई हुई गदहियों को खोज रहे थे, परंतु अब तुम परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचोगे। दूसरे शब्दों में, अब तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ होने लगेगी। तुम्हारा हृदय परमेश्वर की बातों को खोजने लगेगा। तुम्हारे भीतर परमेश्वर के वचन के लिए भूख उत्पन्न होगी। प्रार्थना तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगी। तुम प्रभु को खोजने के प्रत्येक अवसर को ग्रहण करोगे। तुम परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचोगे। जब तुम परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचोगे, पवित्र शास्त्र कहता है, तब तुम्हें भविष्यद्वक्ताओं का एक दल मिलेगा जो ऊंचे स्थान से उतर रहा होगा। उनके आगे वीणाएं, डफ, बांसुरियां और सितार होंगे और वे भविष्यवाणी कर रहे होंगे। तब यहोवा का आत्मा सामर्थ्य पूर्वक तुम पर उतरेगा। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर तुम्हें एक नई संगति देने वाले हैं। आज तक तुम्हारी संगति सेवकों, कामकाज और खोई हुई गदहियों की खोज तक सीमित थी, परंतु अब परमेश्वर तुम्हारे घेरे को बदल रहे हैं। वह तुम्हें उन लोगों की संगति में ला रहे हैं जो प्रभु को पुकारते हैं, जो उसका वचन बोलते हैं, जो उसकी आवाज सुनते हैं और जो आत्मा के गीतों की प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारी संगति बदल रही है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? जब अभिषेक का तेल तुम्हारे सिर पर उतरता है तब तुम्हारे संबंध और संगतियां बदलने लगती हैं। तुम उन मार्गों से हटने लगोगे जिन पर तुम कल तक चलते थे। तुम स्वयं को उन लोगों के संपर्क को रोकते हुए पाओगे जिन्हें तुम पहले बार बार बुलाया करते थे। वे संदेश जो कभी तुम्हें आकर्षित करते थे अब तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखेंगे। तुम्हारे मित्रों का घेरा बदल जाएगा और वे स्थान जिनसे तुम पहले इतने परिचित थे अब सदा के लिए बदल जाएंगे। तुम्हारी सहभागिता भविष्यद्वक्ताओं के साथ होगी। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा स्तर बदल गया है। जो व्यक्ति पहले गदहियों को खोजते हुए भटकता फिरता था, वही अब भविष्यद्वक्ताओं के बीच खड़ा है। और आगे हम पढ़ते हैं कि शाऊल स्वयं भी भविष्यवाणी करने लगा। जब यह कहा जाता है यहोवा का आत्मा सामर्थ्य पूर्वक तुम पर उतरेगा, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब तुम ईश्वरीय संगति से जुड़े रहते हो तब तुम्हारे भीतर आत्मा की परिपूर्णता निरंतर बढ़ती जाती है। न कि तब जब तुम अकेले चलते हो, परंतु जब तुम अपने आप को आत्मिक संगति से जोड़ते हो, जब तुम परमेश्वर को खोजने वाले समुदाय का भाग बनते हो, जब तुम विश्वासियों के साथ खड़े होकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हो, तब आत्मा बार बार और अधिक सामर्थ्य के साथ तुम पर उतरता रहता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अकेले चलते हैं। जब तुम सच्ची आत्मिक संगति का भाग बनते हो तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर और भी अधिक सामर्थ्यपूर्वक कार्य करता रहता है।
और फिर अगली बात आती है, यहोवा का आत्मा सामर्थ्य पूर्वक तुम पर उतरेगा, तुम उनके साथ भविष्यवाणी करोगे और तुम दूसरे मनुष्य में बदल जाओगे। यही अभिषेक का अगला परिणाम है। परमेश्वर तुम्हें एक नया हृदय देंगे, तुम एक नए व्यक्ति बन जाओगे। अब ये कैसे होता है, सहज संभव है इससे ये सब एक ही दिन में ना हो। धीरे धीरे कदम दर कदम जैसे जैसे तुम अनुग्रह के इन मार्गों में बने रहते हो, तुम बदलने लगते हो। तुम परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचते हो, तुम भविष्यवाणी करने लगते हो, तुम्हें ईश्वरीय संगति प्राप्त होती है, तुम पवित्र संबंध और आत्मिक सहभागिता बनाते हो। और जैसे जैसे तुम इन अनुग्रह की धाराओं में बने रहते हो, वैसे वैसे धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। इस पद पर विशेष ध्यान दीजिए और इसे गलत मत समझिए। शमूएल शाऊल से कहता है, जब ये चिन्ह पूरे हो जाए तब जो कुछ तुम्हारे हाथ को करने को मिले उसे करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जैसा चाहो वैसा जीवन जियो। इसका अर्थ यह है कि जब यह स्पष्ट हो जाए तुम्हें भी और दूसरों को भी कि तुम वास्तव में एक नए व्यक्ति बन गए हो, जब तुम वास्तव में एक नई सृष्टि बन गए हो, तब तुम्हारे भीतर का परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे निर्णयों का सही मार्गदर्शन करने लगेगा। जब तुम नए मनुष्य को धारण कर लोगे तब तुम्हें प्रत्येक कदम को बलपूर्वक चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे भीतर का आत्मा निरंतर तुम्हें दिशा देता और मार्गदर्शन करता रहेगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और अंत में शमूएल कहता है, तुम मुझसे पहले गिलगाल को जाना, मैं वहां होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए आऊंगा, परंतु तुम्हें 7 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक मैं आकर तुम्हें न बता दूं कि तुम्हें क्या करना है। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर तुम्हें आज्ञाकारिता के अवसर देंगे। और यही वह स्थान था जहां शाऊल असफल हुआ। उसके जीवन में अन्य सब बातें ठीक रहीं, परंतु वह इसी अंतिम विषय में असफल हो गया। शमूएल ने उससे कहा था, 7 दिन प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करो, परंतु शाऊल प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। शमूएल के आने से पहले ही शाऊल ने स्वयं बलिदान चढ़ा दिया और वहीं शाऊल अस्वीकार कर दिया गया। बाद में पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि उसके स्थान पर किसी अन्य का अभिषेक किया गया। ध्यान से सुनिए, तुम इस अभिषेक की उपेक्षा कर सकते हो, तुम इस अभिषेक को अस्वीकार कर सकते हो, तुम इस अभिषेक को खो भी सकते हो, और संभव है कि कल किसी अन्य का तुम्हारे स्थान पर अभिषेक कर दिया जाए। यदि परमेश्वर ने अनुमति दी तो हम आगे पेंटेकोस्ट के अभिषेक पर मनन करेंगे। अपने आप को प्रार्थना में भली भांति तैयार कीजिए। कल हमारा 10वां दिन है। जितना संभव हो सके पूरे दिन प्रार्थना में बिताइए। वचन को गहराई से पढ़िए, बड़े उत्साह के साथ प्रार्थना कीजिए। विशेष रूप से प्रेरितों के काम अध्याय 2 को ध्यान पूर्वक पढ़िए, पेंटेकोस्ट के अभिषेक के विषय में। उस पर मनन कीजिए, उसके ऊपर प्रार्थना कीजिए और पेंटेकोस्ट के पर्व के लिए अपने आप को तैयार कीजिए।